नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शारदा भंडारी। आज अपन किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की कथावस्तु के संबंध में चर्चा करेंगे। वर्णन की दृष्टि से यह सर्ग दो भागों में विभक्त है। पहला भाग युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति और दूसरा युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति। जब महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा में हार गए और उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो वे अपनी पत्नी द्रौपदी तथा भाइयों के साथ द्वैत वन में निवास करने लगे। उन्होंने उस समय दुर्योधन का वृत्त अवगत करने के लिए एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में भेजा। उसने कुरु प्रदेश में जाकर वहाँ का सब समाचार गुप्त रूप से जान लिया। तदनंतर वह युधिष्ठिर के पास द्वैतवन को लौट आया और शिष्टतापूर्वक अभिवादन करके शत्रु की वास्तविक स्थिति बतलाने में उसे तनिक भी कष्ट अथवा संकोच नहीं हुआ। भारवी की वर्णन शक्ति का उत्कृष्ट रूप हमें आरंभ में ही मिल जाता है, जिसके प्रथम पंक्ति में ही उच्च नीति का दर्शन होता है। इसके बाद जन्म भर वन में रहने वाले वनेचर का शिष्टाचार द्रष्टव्य है। उसने सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी एवं विनिश्चितार्था वाणी में दुर्योधन की प्रजा विषयक सद्वृत्ति के वर्णन से एक चित्र सा खड़ा कर दिया। राजाओं का चरित्र निसर्गतः दुर्बोध होते हुए भी उसने अपनी बुद्धि से कहा कि दुर्योधन राज्यस्थ होकर भी आपसे भयभीत है और न्यायप्रिय शासन द्वारा अनीति से जीती हुई पृथ्वी को नीति से वश में करना चाहता है। वह आश्रितों को मित्रवत, मित्रों को बंधु के समान और बंधुओं को अपने ऊपर का अधिकारी मानता है। वह कर्तव्य पालन में पुत्र और शत्रु के साथ एक सा व्यवहार करता है। पुत्र के भी अपराध क्षमा नहीं करता। राज्य में सिंचाई के प्रबंध से प्रजा निरंतर सुखी रहती है। प्रशंसनीय कार्य के लिए कर्मचारी को पुरस्कृत करता है। योद्धा लोग प्राणपण से भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं। उसे धनुष उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राजा लोग स्वयं दरबार में आकर कर देते हैं तथा सम्मानपूर्वक उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। राज्य में सर्वत्र कृषि उत्तम रूप से होती है और प्रजा प्रसन्नतापूर्वक समय समय पर कर देती है। अब वह दुर्योधन को युवराज बनाकर पुरोहित के आदेशानुसार यज्ञादि कर्म करता है, पर इतना होते हुए भी आपका नाम प्रसंगवश आने पर भी वह नतमस्तक हो जाता है। अतः आप उसे जीतने के लिए कोई प्रबल उपाय करें। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने उसे पारितोषिक देकर विदा किया और द्रौपदी के भवन में जाकर भाइयों के समक्ष कहा, जिसे सुनकर द्रौपदी बोली। दूसरा भाग जो युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति है वो इस प्रकार है। हे नाथ, स्त्री का उपदेश आप जैसे महानुभावों के लिए अपमान के समान है, पर मेरे चित्त की व्यथा मुझे कहने के लिए विवश करती है। आपके अतिरिक्त कौन ऐसा राजा होगा जो अपनी स्त्री के समान राज्य लक्ष्मी को दूसरों के अधीन कर देगा। भीम की दुर्दशा का वर्णन करती हुई कहती है कि जो पहले सुंदर पलंग पर सोते थे वे आज अपरिष्कृत भूमि पर लेटते हैं। जिसने उत्तर कुरु जीतकर बहुत सा द्रव्य धन प्राप्त किया था, वे ही अर्जुन आज वल्कलधारी बने हुए हैं। दोनों सुकुमार नकुल और सहदेव कठिन भूमि पर सोते हैं।
फिर स्वयं आप अपनी दुर्दशा पर ध्यान दीजिए। हे महाराज, शांति छोड़कर शत्रुओं को नष्ट करने का उपाय कीजिए। शांति से मुनियों को सिद्धि मिलती है, राजाओं को नहीं। यदि आप शांति को ही सिद्धि का साधन समझते हैं तो राज चिन्ह, धनुष आदि का परित्याग कर अग्नि में हवन कीजिए। हे महाराज, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, अतः अपकारी शत्रु के विजय के लिए समय की प्रतीक्षा न कीजिए। विजयेच्छु राजा किसी बहाने से संधि भंग कर देते हैं। भारवीर अर्थ गौरवम की उक्ति प्रथम सर्ग में ही हमें पूर्णतया चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। द्रौपदी के तीखे वाक्यों से पांडवों की हीनावस्था का चित्र उपस्थित किया गया है। चारों भाइयों की दुर्दशा का एकमात्र कारण युधिष्ठिर को बताया है। इस दुरवस्था से किसी भी भाई के चित्त पर आघात पड़ सकता है। स्वयं द्रौपदी अपनी दुर्दशा का चित्र खींचते हुए वाग्वज्र का प्रहार करती है, पर महाराज युधिष्ठिर अचल के समान शांत है। अंत में द्रौपदी ने सारे दुखों के कारणभूत पति युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना करके अपने पत्नीत्व का अच्छा परिचय दिया है। छोटी छोटी सूक्तियों में गंभीर और विपुल भाव कवि ने भर दिया है। एक एक शब्द साभिप्राय है। शब्दों में सौष्ठव है, ओज तथा अर्थ गौरव के दर्शन होते हैं। इस सर्ग में राजनीति वर्णन कौशल, शब्द वैचित्र्य, अर्थ गौरव, शिष्टाचार आदि के उदाहरण बहुलता से उपलब्ध हैं। आगे के इस वीडियो में अपन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।